everyone. So today's concept is vapor pressure. Before we start with the concept, if you have not yet subscribed, please do subscribe it and do not forget to put the bell button so that you get the notifications with our next lecture. So what is vapor pressure? Now as the name suggests, vapor pressure मतलब क्या होगा? Pressure exerted by some vapors. बट वेपर्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और कौन से वाले वेपर्स की बात कर रहे हैं? सो लेट्स सी. So we have two types of solvent that we know. The two types of solvent are most volatile solvent and slightly volatile solvent. Now what do you mean by the term volatile? Volatile मतलब वो solvents जिसके पास escaping tendency का power होता है, ठीक है? Escaping tendency मतलब when we say उड़ जाता है. For example, you apply sanitizer to your hand. What happens? Immediately it gets dried up. क्या पानी ऐसे ड्राई हो जाता है? नहीं, मतलब सैनिटाइजर जैसे अप्लाई करते हैं वो वेपर्स बन के उड़ जाता है. You select acetone. When we remove nail polish with acetone, वो क्या हो जाता है? Immediately सूख जाता है. मतलब एसीटोन इज हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट. अगर तुम उसकी बॉटल खुली छोड़ दोगे तो व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो वेपर्स बन के चला जाता है. सो सॉल्वेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. वन इज मोस्ट वोलेटाइल, मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बहुत फटाफट सॉल्वेंट एस्केप होने लग जाता है अपने लिक्विड फॉर्म में से. और स्लाइटली वोलेटाइल मतलब it takes lot of time for the solvent to get vaporized. जैसे पानी को अगर हीट किया या गर्म किया, धीरे धीरे वो वेपर्स बन के जाएगा. बट अल्कोहल को हीट नहीं करना पड़ता. अल्कोहल अपने आप ही क्या हो जाता है, वो फटाफट से वोलेटाइल होके सॉल्वेंट वेपर हो जाता है. सो एग्जाम्पल इज अल्कोहल इन केस ऑफ मोस्ट वोलेटाइल. वी कैन से एसीटोन विच इज हाईली वोलेटाइल. स्लाइट वोलेटाइल में आ जाएगा water which is not that great and a volatile tendency. Now let's understand the term vapor pressure. समझो हमने एक कंटेनर लिया है. Now if you see this container, it's a closed container. What happens in this container? जैसे ही हमने solvent molecule लिए हुए, you see this blue color solvent molecules, they have high tendency to form vapors. तो जो solvent थे वो vapors बन के ऊपर चले गए. अब ये जो वेपर्स है वो बाहर तो नहीं जा सकते क्योंकि ढक्कन बंद कर दिया है. तो वेपर्स वापस क्या हो जाएंगे, इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग. बट लिक्विड में से वो वेपर्स बन रहे, तो वेपर्स लिक्विड बनेगा, लिक्विड वेपर्स बनेंगे, वेपर्स लिक्विड बनेंगे, लिक्विड वापस वेपर्स बन जाएंगे. दैट कीप्स ऑन हैपनिंग until a point called as equilibrium point has reached. अब इस equilibrium point में क्या हो जाएंगे, rate of formation of vapors will be equal to rate of condensation of vapors. मतलब जिस स्पीड से लिक्विड वेपर्स बन रहा है वही स्पीड से वेपर वापस लिक्विड बनने लगेगा. सो इन दैट केस ये स्पीड सेम हो गई. अच्छा, यही स्पीड के साथ साथ और क्या हो रहा है, number of moles in vapor state and number of moles in liquid state becomes constant. जितने मोल्स वेपर में हैं और जितने मोल्स लिक्विड स्टेट में, वो दोनों ही मोल्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे. इस फेज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट स्टेप एज इक्विलिब्रियम. अच्छा, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना डायनामिक होता है. इट इज सेड टू बी डायनामिक इन नेचर. डायनामिक मतलब भले ही स्पीड सेम हो गई है, भले ही जितने मॉलिक्यूल्स वेपर में है और जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड में वो कांस्टेंट हो गए, बट अभी भी मोशन चालू है. लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड बन रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर लिक्विड, ये चलता ही रहता है कंटिन्यूसली. नाउ एट दिस पॉइंट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फेज विल बिकम कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन, द वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर. वेपर्स मतलब क्या होता है, गैस स्टेट. वो गैस क्या करेगा, गैस का व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, टू एक्सर्ट प्रेशर. सो ये गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द surface of liquid is called as vapor pressure. The pressure exerted by gas on the surface of liquid is called as vapor pressure. Yes.
So vapor pressure is defined as the pressure exerted by gaseous state of that substance. लिक्विड नहीं, जब वो वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है, when it is in equilibrium with a solid or liquid phase, that is called as vapor pressure. And this pressure depends on volatility, that is tendency of liquid to escape in vapor. जो ज़्यादा वेपर्स बनेगा वो ज़्यादा प्रेशर देगा और उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी. मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर्स बढ़ेगा, जितना वेपर्स बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा. सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. So quick summary, what is vapor pressure? Liquid have tendency to form vapor. वो वेपर को अगर जाने नहीं देंगे तो वेपर क्या हो गए, वेपर लिक्विड बनेगा, वापस कंडेंस होके वापस लिक्विड वेपर बनेगा. जब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है और नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे कांस्टेंट हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, उस टाइम पे जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट कर रहे किस पे, लिक्विड के सरफेस पे, उसको बोलते हैं वेपर pressure. And this term is connected to our next law, which is Raoult's law. So stay tuned. I hope you understood this lecture, and if you have liked it, do like, share and subscribe. Thank you.